दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के पार्टीशन के हवाले से जो बेहतरीन फ़िल्में बनी हैं, उसमें एक ऐसी फ़िल्म जिसका ज़िक्र हर बार ज़रूर होगा, वो फ़िल्म है बेगम जान। बेगम जान दरअसल बंगाली फ़िल्म राज क्वीनी को लेकर उसी कहानी की अडॉप्शन पर हिंदी में एक बनाई गई फ़िल्म है, जो कहीं न कहीं हकीकत पर मबनी है। बेगम जान का किरदार और कहानी लिखने की हिम्मत शरीजेत मुखर्जी ने की है, जबकि बेलाग डायलॉग्स कौसर मुनीर के हैं। फिल्म की शुरुआत ही में फिल्म को सआदत हसन मंटू और असमत चुगताई के नाम कर दिया गया है, और यूं देखने वाले शायकीन की उम्मीद और बढ़ जाती है, क्योंकि ये बड़े सगीर के दो ऐसे लिखारी हैं जिन्हें पढ़ने के बाद किसी इंसान को तकसीम हिंद की तारीख पर खुशी या फख्र नहीं हो सकता, बल्कि इंसानियत पर शर्मिंदगी और मलाल होने लगता है। यूं तो फिल्म तकसीम हिंद के पस मंज़र पर मबनी है, लेकिन इसके लिए जो मंज़र हैं, दिल्ली में बढ़ते हुए रैप के वाक़यात की एक झलक दिखलाई जाती है, ताकि देखने वालों को बतलाया जा सके कि वक्त बदला लेकिन हालात नहीं बदले। कौसर मुनीर ने इंतहाई बारीकी और नज़ाकत से 1947 की तकसीम को स्क्रीन पर लिखा है कि कैसे एक अहम लकीर ने लाखों इंसानों को बेघर और बेइज्जत किया। तकसीम की ये नाकाबिल फ़हम लकीर बेगम जान के कोठे के बीच से गुजरती है, जिसके बायस उन्हें वहां से जगह खाली करने को कहा जाता है, और यूं कहानी आगे बढ़ती है। विद्या बालन इस फिल्म का मरकजी किरदार निभा रही हैं, जो शकरगढ़ और दोरांगला तहसील के बीचों बीच एक कोठी को कोठे में तब्दील कर चुकी है और बेगम जान के नाम से जानी जाती है। बेगम के पास कोई 7-8 लड़कियां पेशा करने वाली हैं, जिनकी कहानी को फिल्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दिखाया जाता है। बेगम जान बजाते खुद कम उम्री की बेवगी गुजार चुकी हैं, जिन्हें बनारस से लखनऊ तक कई कोठों का सफ़र करने के बाद बेगम जान का रुतबा मिलता है। फिल्म बनाने और लिखने वालों का कमाल है कि उन्होंने आज़ादी के पस मंज़र में इंसानी फितरत के पेचीदा तरीन रिश्तों और ख्वाहिशों को खूबसूरती से देखने वालों तक पहुंचाया है। जब सर रेडक्लिफ लकीर खींच देते हैं, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस की जानिब से दो सरकारी अफसरान मिलते हैं, जो दरहकीकत बचपन के दोस्त होते हैं, लेकिन आज़ादी के बाद दुश्मन होने पर मजबूर। आशीष विद्यार्थी, जिन्होंने कांग्रेस की जानिब से हिंदू अफसर होने का किरदार निभाया है, वो मुसलमान अफसर दोस्त को बतलाते हैं कि इस आज़ादी को कबूल करने का आसान तरीका नफ़रत है। इस फिल्म के इन दो किरदारों ने बताया कि नफ़रत का बीज ही असल बंटवारा पैदा करेगा, लेकिन इस नफ़रत की कीमत उन्होंने भी दी, ख़ानदान की सूरत में, इज़्ज़त की सूरत में, और सबसे बढ़कर ज़मीर की सूरत में। बेगम जान का कोठा किसी आम कोठे का नक्शा खींचता है, जहां न कोई जात पात, न धर्म ईमान, लेकिन एहसास है, तकलीफ है, जिसकी देखभाल बेगम जान करती हैं। विद्या बालन की अदाकारी पर वैसे भी किसी को शक नहीं, लेकिन ये किरदार उनसे बेहतर कोई निभा नहीं सकता था। कौसर मुनीर के डायलॉग से मुकम्मल इंसाफ सिर्फ विद्या ही कर सकती थीं। लफ्ज़ों की बेबाकी और दर्द विद्या की अदाकारी से अमर हो गए। फिल्म में वैसे तो कई बेहतरीन लम्हात हैं, लेकिन ज़ाती तौर पर मुझे वो कहानियाँ पसंद हैं जो इंतहाई खूबसूरती से बीच बीच में अम्मा कोठे पर रहने वाली 10 साला लाडली को सुनाती हैं। ये कहानियाँ झांसी की रानी से लेकर महारानी पद्मावती पर मुश्तमिल हैं, और अम्मा इन कहानियों के सबक के तौर पर सुनाती हैं। हिंदू पाक वो खित्ता है जहां आज भी लड़की को कमज़ोर, नाजुक और अबतर समझा जाता है, इसलिए ये कहानियां बेगम जान के किरदार में अजीब सी जान डाल देती हैं। कोठे और तवाइफ पर बहुत फिल्में बनी हैं, लेकिन बेगम जान की ख़ास बात है वक्त की याद दहानी। जिस तौर तरीके से बेगम जान की कोठी खाली कराई जा रही थी, वो तरीके आज भी जिंदा हैं, बस आलात और वारदात तरक्की याफ्ता हैं। असमत दरी का खौफ तब भी था, अब भी है। राजा महाराजा चले गए, जमींदार और उनकी सरकार ने जगह ले ली। हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने 1947 की तकसीम देखी, बलवे देखे, इज्जतें कुएं में कूदती देखी, और यही सब फिर 1971 में भी देखा। लेकिन आज भी सरहद के दोनों पार नफरत का वो बीज जो जानबूझकर तकसीम के वक्त बोया गया था, जंग और लाशों की सूरत फसल काट रहा है।
तारीख का असल और बदसूरत पहलू तो मंटू की कहानियों में है, अमरता के पिंजर में है या फिर अस्मत चुगताई के लिहाफ में है। हमें आने वाली नस्लों की तारीख से रोशनास कराना होगा, उनके जहनों को ज़ात की गुलामी से आज़ादी दिलानी होगी ताकि हम में अपनी तारीख से नज़र मिलाकर बात करने की हिम्मत और गलतियां न दोहराने की समझ बूझ पैदा हो। तो ये एक ऐसी फिल्म है जो फिल्म ही नहीं, तारीख का एक अलमिया है, एक ट्रेजडी है, जो हमें बताती है कि किस तरह एक पुरअमन और सदियों से एक साथ रहने वाले लोगों को तकसीम किया गया।